नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सरसों की खेती के बारे में और मसूर की खेती मिक्स खेती के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। किसान भाइयों, ये हमने सरसों की ये देख लीजिए आप पौधा सरसों का। ये हमने सरसों की बुआई की है, इसके साथ में ही हमने मसूर की बुआई की है। किसान भाइयों, ये देख लीजिए पौधा। ये पौधा लगभग किसान भाइयों हमारा लगभग 25 दिन के आसपास का हो चुका है। और ये मसूर भी हमने इसके साथ बुआई की है। तो किसान भाइयों, ठीक से अपने खेत की जुताई करने के बाद जब मिट्टी बुरबुरी हो जाए तो आप इसको जो है बुआई कर सकते हैं। बुआई की दो विधियां हैं। एक तो छिटकवा विधि से भी करते हैं हमारे यहाँ जो बुआई है, ख़ासतौर से बिजनौर में मैंने देखा है। तो ये जो है छिटकवा विधि से करते हैं, लेकिन इसकी एक विधि और है। एक मशीन आती है किसान भाइयों, जिसके माध्यम से आप इसकी बुआई करेंगे ना, तो इसमें आपकी पैदावार कम से कम मुझे कहना चाहिए कि आपकी जो पैदावार है वो आप 2.5-3 कुंटल तक निकाल सकते हैं। लेकिन औसतन पैदावार मेरे यहाँ अपने यहाँ की मैं बात करता हूँ तो 1 बीघे में लगभग 1.25 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर एक ही निकलती है जो पैदावार औसतन बताया मैंने। अब किसान भाइयों, ये हमने मसूर की भी इसमें बुआई की है। हमारे यहाँ किसान भाइयों जंगली जानवरों का कुछ आतंक है, तो हमने ये मिक्स क्यों की है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्यों मैंने ये बुआई की है। तो किसान भाइयों, अगर मैं खाली मसूर की बुआई करता तो जैसे ही मसूर पे फूल आता तो उसके बाद जो हमारे यहाँ नील गाय और महे बोलते हैं उनको, पता नहीं आपके यहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है आपके यहाँ की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ और भी बोल सकते हैं या प्रदेश में कहना चाहिए। तो किसान भाइयों, उसके लिए मैंने एक अपनी विधि आजमाई हुई है, मेरी अपनी विधि समझिए। मैंने किसी से जानकारी नहीं ली है। मैंने क्या काम किया कि जिससे मेरी ये खेती मसूर की मुझे पैदावार ठीक से मिल सके, तो इसलिए मैंने इसमें सरसों की बुआई की है। आप कहेंगे कि सरसों से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, सरसों से मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे ही मेरी मसूर पे फूल आएगा, पन्ना बनना शुरू होगा, गोल गोल सा जो होता है पन्ना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसके बाद महा इसमें एकदम उसको बड़े चाप से खाता है या नील गाय। तो जैसे ही मेरी सरसों बड़ी होगी तो सरसों चूँकि पहले पकेगी किसान भाइयों, सरसों जो है वो पहले पकेगी, तो उसमें क्या होंगी, जो उसकी बालियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो उसके जो हैं जैसे ही वो खेत में घुसेगा तो वो बालियाँ उसके चुभेंगी उसके शरीर पर, तो वो पीछे हटेगा। तो इसलिए मेरा तो किसान भाइयों यही आपसे अनुरोध है कि मैंने इस विधि का प्रयोग किया है, आप भी कर सकते हैं इस विधि का प्रयोग। लेकिन ये मेरी एक आजमाई हुई है, कोई दवाई गिरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 एकड़ अपने खेत में अब से 3 साल पहले इसका प्रैक्टिकल किया था, मुझे अच्छे रिजल्ट अपने यहाँ के प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि किसान भाई एक बार इस विधि को अपना आजमाएँ। बाकी आप जानते ही हैं कि सरसों में 2 पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप मिक्स खेती कर रहे हैं तो शायद आपको मिक्स खेती में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मसूर को आप अगर छोटी को पानी दे देंगे तो मसूर जो है डैमेज हो सकती है, काफ़ी हद तक हो जाती है। तो वो आप अपने अनुसार पहला पानी जी सरसों में लगा दीजिए। अगर आपने खाली सरसों बोई है तो लगभग वही 1 महीने के आसपास 25 से 30 दिन, और लगभग उसका जो पौधा है वो लगभग मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा इतना बड़ा हो जाए। लगभग ये देख लीजिए किसान भाइयों, इतना पौधा बड़ा होना चाहिए। छोटी अगर आप सरसों को पानी देंगे तो उसमें जो है पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है जल्दी, और आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप जब पौधा आपका 30 दिन का हो जाए तो आप उसमें पानी की प्रयोग कीजिए। लेकिन किसान भाइयों, जो भी आपने डाला है NPK DAP या सुपर वगैरह जो भी डालना है, उसके साथ साथ आप पहले पानी के बाद लगाने के जैसी ज़मीन ओट आए तो आप यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया का प्रयोग आप 10 किलो करें पर बीघा, 10 पंजे 50, या 45 किलो का भी बोरी है तो 45 किलो कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर आप चाहें तो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, मोनो जिंक 33% वाला डाल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट होंगे। और इसके साथ साथ आप सल्फर का प्रयोग ज़रूर करना है आपको। कम से कम आपको 1 बीघे में अच्छी कंपनी का, चाहे वो पाउडर वाले उसमें हो या वो दानेदार हो, कम से कम आपको 1.5 बीघा से कम नहीं डालना है। 1.5 बीघा पर केजी के हिसाब से 1.5 बीघा में डेढ़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो डाल सकते हो 1.5 बीघा में। तो वही है, एकड़ में आपको जो है 7 किलो आपको डालना है। अगर आपकी 5 बीघे ज़मीन है तो 7 किलो आप सल्फर का प्रयोग एक बार आपको पहली पानी के बाद करना ही करना है। अगर ये आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आपके जो दाने हैं वो बढ़िया बनेंगे,
जो उसमें तेल की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी निकलेगी किसान भाइयों। इस चीज़ का भी मैंने प्रयोग किया है। आप भी इस प्रयोग का, जो मेरे किसान भाई सल्फर डालते हैं बहुत अच्छी बात है। जो मेरे किसान भाई सल्फर नहीं डालते हैं, कई किसान भाई ऐसे हैं कि भी जागरूक नहीं हैं। मैं भी नहीं था कुछ समय पूर्व, क्योंकि मुझे भी आभार था। अब कुछ कुछ हमारी जो सरकारें हैं, माननीय मैं मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चैनल लगा रखे हैं किसान के लिए, मोबाइल के माध्यम से हमें जानकारी दे रहे हैं, किसान गोष्ठी कराते हैं। तो बहुत अच्छा है, सरकार भी बहुत अच्छा ध्यान दे रही इस तरफ। अब किसान भाइयों को, हम सबकी आय जब ही दुगनी हो सकती है जब हम और प्लस सरकार है हमारी, दोनों मिलकर आपस में कंप्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे गोष्ठियों के माध्यम से, तो ही हम वास्तव में, ये मैं मानता हूँ कि हम किसानों की आय दुगनी हो सकती है। लेकिन आपका सहयोग प्रार्थनीय है। नमस्कार किसान भाइयों।